दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्रेन टॉनिक बताने वाला हूँ, यानी दिमागी थकावट। उसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊँगा, इसके कारण, इसका निवारण। दिमागी थकावट कमजोरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है ये, जो हम बताएंगे। पहले इसके कारण पर हम जिसे ब्रेन फैग कहते हैं, अर्थात दिमागी थकावट आना। यह थकावट व्यापारियों में, पढ़ने वाले बच्चों में, या जो लोग हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, उनको अक्सर ये शिकायत होती है। उनका दिमागी दिमाग इतना थक जाता है, उनका ब्रेन इतना थक जाता है कि जैसे ही वे शाम को अपने व्यवसाय से, अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से बच्चे बाहर घर जाते हैं, तो इतने थक जाते हैं कि उनका किसी चीज़ में, खाने पीने में या किसी से बात करने में भी मन नहीं करता। उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। ये दिमागी टॉनिक का काम करने वाली मेडिसिन है। ऐसे व्यापारी जिन्हें बहुत देर रात तक कठिन कामों में जो लगे रहते हैं, व्यापार को संभाल रखा हो, जिन्होंने बहुत मेहनत की हो, कठिन समस्याओं को सुलझाते सुलझाते उनका दिमाग इतना थक जाता है कि मस्तिष्क शून्य, यानी शून्य जैसा होने लगता है। चलने फिरने में भी ऐसे व्यक्तियों के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, स्नायु कमज़ोर हो जाती है, नसें व मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, हर समय थका थका रहता है। ऐसे व्यक्ति, उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। पढ़ने लिखने व काम शुरू करते ही उक्त लक्षण जब प्रकट होने लगते हैं, बुढ़ापे में तो अक्सर सभी थक ही जाते हैं। शरीर के साथ साथ मन भी, दिमाग भी थकने लगता है। लेकिन युवावस्था में यदि अधिक काम के बोझ से, अधिक पढ़ाई की वजह से, व्यवसाय और गृहस्थी के कार्यों की वजह से जिनका ब्रेन, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। ये मन को एकाग्र नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आ जाती है। उस स्थिति में होम्योपैथी की जो दवाई हम आपको बताएंगे, ये लाजवाब दवाई है। शारीरिक, दिमागी, मानसिक, किसी भी तरह से हमारे शरीर में, व्यक्ति विशेष के शरीर में यदि थकावट होने लगे, लेजीनेस आने लगे, कमजोरी महसूस होने लगे, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, खासकर युवाओं में। फ्रेंड्स, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें अक्सर लोग थक ही जाते हैं। बुढ़ापा चीज़ ही ऐसी होती है, उम्र ऐसी होती है, इसमें हम हर इंसान की स्नायु, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक उम्र के बाद आदमी थकावट महसूस करने लगता है। लेकिन यदि यही दिक्कत किसी को युवावस्था में होने लगे, तो उसका, उसके मानसिक, उसके शारीरिक, उसके बॉडी कल्चर को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन का सही समय पर होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा यदि उपचार किया जाए, तो वो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त, मेंटली जो थकावट महसूस करता है, वो चीज़, जिसकी स्नायु बहुत कमज़ोर होती है, वो चीज़ सब ठीक होनी शुरू हो जाती है। ज़रा सा काम करते ही जो व्यक्ति थक जाते हैं, बहुत से
लोग हमने देखे हैं, काफ़ी ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनकी दिमागी और शारीरिक उनके अंदर इतना बल होता है कि वे शाम को भी थकावट महसूस नहीं करते, समय पे जाके भोजन करते हैं और आराम से पूरा रेस्ट लेते हैं, पूरी नींद लेते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनकी स्नायु संस्थाएं, मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से जरा सा काम करते ही थकावट महसूस करने लगते हैं। देखने में हष्ट-पुष्ट नज़र आते हैं, शरीर स्वस्थ नज़र आता है, लेकिन वे जरा सा काम करते ही थक जाते हैं। उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन। कई महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो, कुछ महिलाएं तो सुबह से उठने के बाद और शाम तक पूरे दिन काम में, कहीं झाड़ू, कहीं पोछा, कहीं सफाई, कहीं खाना, कहीं नाश्ता, कहीं कपड़े धुलाई, मतलब इतना वर्क उनके पास होता है कि वे शाम तक भी उसको करते करते थकती नहीं है। उसके बावजूद भी कहीं धूल मिट्टी, यदि उसके चेयर के ऊपर कहीं किसी भी जगह धूल मिट्टी होती है उसमें मतलब पूरे दिन वे व्यस्त रहती हैं, उन्हें थकावट नहीं होती। ये स्नायु प्रधान व्यक्ति होते हैं, लेकिन जिनकी स्नायु, जिनका मानसिक, जिनका शारीरिक, जिनके अंदर बल की कमी होती है, वे महिलाएं मुश्किल से सुबह नाश्ता बना पाती हैं। दोपहर तक वे इतनी थक जाती हैं कि लंच बनाना तक उनको भारी पड़ जाता है। ये महिलाएं और जेंट्स, बच्चे, युवा, बड़े, किसी में भी इस तरह की यदि थकावट होती है, उसके लिए जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वे बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, बहुत उपयुक्त मेडिसिन है दिमागी और शारीरिक थकावट के लिए। कुल 2 मेडिसिन है इसमें फ्रेंड। दोनों मेडिसिन आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। नंबर 1 मेडिसिन है पिक्रिक एसिड, दूसरी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। ये दोनों मेडिसिन आप मदर टिंचर में लें, 100 ml की आप दोनों शीशी लें और दोनों में से 5-5 बूंद मेडिसिन आधा कप पानी में दोनों की साथ साथ मिला के, यानी 5-5 बूंद 10 बूंद दोनों की मिला के आप दिन में 3 बार लें। आप देखेंगे विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक ताजगी महसूस होने लगेगी। आपको काम करने में आपका मन लगने लगेगा। जिस चीज़ से आपको थकावट होने लगती थी, उस चीज़ में आप थकावट महसूस नहीं करेंगे और आप दिन प्रतिदिन आपकी स्नायु, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। आपकी दिमागी थकावट बिल्कुल नहीं रहती। पढ़ाई करते करते जो पढ़ाई में थक जाते हैं, पढ़ने में भी मन नहीं लगता, उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। ये इतनी उपयुक्त मेडिसिन है। इनको आप दोनों मेडिसिन को 5-5 बूंद दिन में 3 बार, खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले लें या तो आधा घंटा बाद लें। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको दिमागी शारीरिक थकावट के ऊपर बताई हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन लें, कमेंट करके हमें बताएं किसी भी किस्म की आपको भी कोई यदि इससे संबंधित दिक्कत हो। एक्स्ट्रा भी कुछ मेडिसिन है और भी कई मेडिसिन हैं, वे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन ऐसी दोनों मेडिसिन है, ये किसी भी इस किस्म के मरीज को, किसी को भी ये दिक्कत हो तो ये 2 मेडिसिन आप लगातार दे सकते हैं कुछ दिन। तो ऐसे मरीज को ये दिमागी हालत बिल्कुल तंदुरुस्त होने लगती है, स्वस्थ ब्रेन हो जाता है उनका और मरीज मरीज नहीं रहता, हर समय खुश रहने लगता है। जिनके कम उम्र में बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, ये दोनों मेडिसिन उसमें भी बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है। उम्र से कम उम्र में, यानी 20-25 साल की उम्र में जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उनको भी बालों को एक ग्रे करने का कार्य करती है। बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, मतलब हमारे शरीर की एक एक नस नाड़ी सबको ये ताकत प्रदान करने का कार्य करती है। आप ये मेडिसिन लें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमें
लगता है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है, जो मेडिसिन हमने बताई है वो आपने ली है, तो कमेंट से हमें तभी ज्ञान होता है कि आपने ली और आपको क्या रिजल्ट मिला है। तो आप बताएं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और भी इसमें मेडिसिन है, कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इससे भी एक्स्ट्रा कई चीज़ें हो जाती है। किस कारण से कमजोरी होती है ये तो सभी के लिए इक्वल है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आपको किसी और वजह से भी कई बार दिमागी थकावट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से थकावट हो जाती है, और कई एक कारण होते हैं। यदि इससे एक्स्ट्रा आपको कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से आप थके थके रहते हो, कमजोरी महसूस करते हो, तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बताएं। अपने सारे सिम्टम्स आप कमेंट बॉक्स में डालें, उस पर हम इनके ये तो चले ही चलेगी, इनके साथ अगर एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको बतानी पड़ जाए तो हम आपको कमेंट में उसका उत्तर देते हैं और बेस्ट से बेस्ट आपको मेडिसिन बताने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही उद्देश्य है केवल हमारा। और ये आप लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बस हम ये हमारा जो उद्देश्य है वो एक ये उद्देश्य है कि हमारे द्वारा बताई हुई मेडिसिन आपके किसी भी सगे संबंधी, किसी भी मिलने वाले तक पहुंचनी चाहिए। कमेंट करके बताएं आप हमें कि आपको कोई भी दिक्कत है या आपके किसी रिलेशन में इस टाइप का कोई पेशेंट है, तो उसको भी हम उपयुक्त मेडिसिन बताने की कोशिश करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी अगेन। नमस्कार।